अग्निं मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हम उस अग्रणी परमेश्वर अग्निदेव की आराधना स्तुति करते हैं जो हमारे जीवन रूपी यज्ञ का पुरोहित है, ऋत्विज है और इस समस्त ब्रह्मांड रूपी सृष्टि यज्ञ का भी देव है। वही धाता है, वही विधाता है। सभी रत्नों को, धन धान्य समृद्धियों संपत्तियों का वही प्रदाता है। ऐसे उस परम प्रभु परमात्मा की शरण में हम सब विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। हमारा ये जीवन मानो एक यज्ञ है। यज्ञ को अग्निहोत्र, हवन, होम, इष्टि भी कहा जाता है। संसार में सर्वत्र ही यज्ञ हो रहा है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये क्रियाएं सर्वत्र ही दिखाई दे रही हैं। समस्त ब्रह्मांड में सृष्टि यज्ञ हो रहा है जो ब्रह्म के द्वारा संपादित है। जिस ब्रह्म ने इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न करके धारण किया हुआ है और जो इसको संचालित कर रहा है, वह परमात्मा यज्ञ नाम से भी कहा गया है। तो यज्ञ, हवन, होम एक बाह्य होता है जो हम बाहर करते हैं। भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा देवताओं के उद्देश्य परमात्मा का नाम लेकर आहुतियों का परित्याग करते हैं। स्वाहा स्वाहाकार के माध्यम से जो होम, हवन, अग्निहोत्र करते हैं और उसमें भी देवों की पूजा, संगतिकरण और दान किया जाता है। हमारा जीवन इन्हीं कर्मों से परिपूर्ण है। यदि हम इन कर्मों को छोड़ दें तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम सब यज्ञ में लगे हुए हैं। हमारे अंदर भी यज्ञ हो रहा है। श्वास प्रश्वास चल रहा है। हम अन्न जल ग्रहण करते हैं। वह अंदर जाकर के और परिपाक होकर के हमारे शरीर के सभी कार्य व्यवहारों को संचालित करता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, वीर्य, ओज, तेज सभी धातुओं के माध्यम से हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर जिसके द्वारा धारण संचालित किया जाता है, वह यज्ञ ही तो है। उस यज्ञ की परिभाषा शास्त्रों में विविध प्रकार से कही गई है।
यज धातु देवों के पूजन में जड़ देवता, चेतन देवता और देवों का देव महादेव अर्थात तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत सभी जो सृष्टि के पदार्थ हैं, सबका सम्मान करना, सबकी पूजा करना, सबका यथा योग्य उपयोग करना और सभी प्राणियों के प्रति, जगत के प्रति अपना व्यवहार वर्ताव श्रेष्ठतम बनाना। इसीलिए कहा यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। यह यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान आदि सभी श्रेष्ठतम कर्म हैं। भूखे प्यासों को अन्न जल प्रदान करना, सभी प्राणियों को अपनी उत्तम विचार और भावना से परिचित कराना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना से सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। इस उदात्त भावना प्रार्थना के साथ प्रतिदिन ही हम प्रातःकाल जाग करके अग्निहोत्र हवन यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। हमारी मुख्य प्रार्थनाएं 3 प्रकार की होती हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि हम असत्य से, झूठ से पृथक हों और सत्य स्वरूप, धर्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हों और तमस अंधकार को छोड़ करके ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करें और मृत्यु और दुख को छोड़ करके अमृत तत्व, परम धाम, मोक्ष को, शांति, आनंद को प्राप्त करें। यही हम मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। परमात्मा ही इस यज्ञ का विस्तारक है, इसलिए परमात्मा को जानना, उसका गुणगान करना हम सबका कर्तव्य है। सर्वप्रथम आत्मज्ञान, जब हम स्वयं को जानते हैं तदुपरांत ही इस संसार को और इस संसार के कर्ता पर ब्रह्म परमात्मा को भी जान सकते हैं। आत्मज्ञान के लिए हम विविध प्रकार की शिक्षाओं को, विविध प्रकार के कर्मकांड को और विविध प्रकार के श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार के माध्यम से, स्वाध्याय तप यज्ञ याग आदि संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को उदात्त, उत्तम और ब्रह्म संबंधी करते हैं। मनुष्य का जब विकास होता है तो वह देव बनता है, भगवत तत्व की प्राप्ति करता है, ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के सभी दुखों से छूट जाता है। आओ हम उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। आपने ही ये सुंदर जीवन दिया,
आपने ही सुंदर संसार बनाया है और इस संसार के अंदर सभी पदार्थ हमारे लिए ही आपने उत्पन्न किए हैं। आपका बारंबार धन्यवाद है। आप ही वर्ण करने योग्य हैं, आप ही क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, आप ही सुखदाता हैं। गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, भूर्भुवस्वः। आप भूलोक के स्वामी, भुवलोक के स्वामी, स्वलोक के स्वामी आप ही हैं। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का आप ही नियमन करते हैं। आप ब्रह्म को बारंबार नमस्कार है। त्वमग्ने सप्रथा असि, जुष्टो होता वरेण्यम, त्वया यज्ञम वीतन्वते। ऋग्वेद के इस मंत्र में परमात्मा की प्रार्थना है, हे यज्ञाग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप सर्वत्र विस्तृत हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में विराजमान हैं। इसलिए सर्वत्र ही सृष्टि का जर्रा जर्रा और सभी प्राणी आपकी ही आराधना उपासना करते हैं। आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वरेण्यम, वर्ण करने योग्य हैं, वर्णीय हैं, होता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए किए हुए इस यज्ञ में, इष्टि में, अग्निहोत्र हवन में, जीवन में हम आपका ही आराधन स्तवन करते हैं, आपका ही आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन ही परमात्मा का आवाहन करें। यज्ञ के माध्यम से ही ईश्वर की, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती रही है। सृष्टि के आदि से ही सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी कालों में परमात्मा परब्रह्म को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, भजन भक्ति कीर्तन के द्वारा और विशेषकर यज्ञों के द्वारा उसका स्तवन होता रहा है। वेदों में बहुत सुंदर मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेह नाकम महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। देवता लोग भी यज्ञ करते हैं। समस्त सृष्टि का जर्रा जर्रा, कण कण यज्ञ कर रहा है। ब्रह्म परमात्मा का यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अग्नि, वायु इत्यादि देवों का यज्ञ भी सृष्टि में चल रहा है, देव यज्ञ कहलाता है। और हम सब मनुष्य लोग भी परस्पर दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने वृद्धों का, पितरों का, देवों का, ऋषियों का नमन, स्तवन और श्राद्ध तर्पण करते हैं। वह पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और चींटी से लेकर परमात्मा समस्त जड़ चेतन जगत का जो सम्मान करते हैं, कीट पतंग पशु पक्षियों को अन्न जल प्रदान करते हैं, ये सब क्रियाएं यज्ञ के ही अंतर्गत आती हैं। इसलिए यज्ञ का बहुत ही विस्तृत स्वरूप है। यज्ञ प्रत्येक कर्म में निहित है। जितने भी श्रेष्ठतम शुभतम कर्म हैं, जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं,
और संसार के सभी अच्छे कर्म हैं, अच्छी बातें हैं, क्रियाएं हैं, वो सभी यज्ञ का ही हिस्सा है। इसी यज्ञ के द्वारा ही हम सब मनुष्य अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं। कहा स्वर्ग कामो वही यजेत, यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, धन धान्य समृद्धि सब कुछ यज्ञ से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी बालक जब यज्ञ करते हैं तो वह अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे होते हैं, अपने तन मन जीवन के अंदर ब्रह्म शक्ति को, देव शक्तियों को, ज्ञान शक्ति, विद्या बुद्धि शक्ति को स्थापित कर रहे होते हैं। और जब गृहस्थी लोग यज्ञ करते हैं तो अपने गृह परिवार, धन धान्य समृद्धि, कारोबार को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, श्रौत स्मार्त यज्ञ करते हैं, संस्कार करते हैं। इसी प्रकार से वानप्रस्थी अपनी प्राणों का, अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करके उपकार के लिए, समाज के उद्धार, कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, प्रचार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर वनस्थ होते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय परोपकार में लग जाते हैं। तो वो भी परोपकार यज्ञ है, साधना और तपस्या का यज्ञ है। और जो विद्वान लोग हैं वो सन्यासी होकर के, परिव्राट होकर के, विश्व भ्रमण को निकल करके यति हो जाते हैं, परमात्मा में, ब्रह्म में यत निरत हो जाते हैं, लग जाते हैं और साधना करते हुए ही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो संन्यास यज्ञ वह भी यज्ञ है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा ये यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ जन्म से आरंभ हुआ, गर्भाधान संस्कार भी यज्ञ है, पुंसवन संस्कार भी यज्ञ है, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार भी यज्ञ है। संपूर्ण शरीर का निर्माण और विकास माता के उदर में जो होता है वो सब यज्ञ ही है। जीवन का यज्ञ है, तन का निर्माण, शरीर का किस प्रकार से देह का निर्माण माँ के गर्भ में परमपिता परमात्मा द्वारा किया जाता है, वह सब यज्ञ ही तो है। जात कर्म जब शरीर निर्मित होकर के माँ के उदर से बाहर निकलता है, हम संसार में आते हैं, तो जात कर्म यज्ञ होता है। 11वें दिन नामकरण संस्कार यज्ञ होता है। चतुर्थे मासी चतुर्थ निष्क्रमणी का निष्क्रमण संस्कार यज्ञ है। अन्नप्राशन यज्ञ है। और इसी प्रकार से मुंडन और उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, संतेष्टि सभी यज्ञ के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यज्ञ में जो मुख्य वस्तु है वह अग्नि है। अग्नि परमात्मा का वाची है। अग्नि सर्वत्र व्यापक है। अग्नि वह शक्ति है जिसे हम ब्रह्म शक्ति, आत्म शक्ति, मन की शक्ति और ज्योति के रूप में, एनर्जी के रूप में
सर्वत्र ही विराजमान हुआ पाते हैं। अग्नि हजारों रूपों में हमारे इस समस्त संसार में, जगत में कार्य कर रही है। अंतरिक्ष में बिजली विद्युत के रूप में, दियोलोक में सूर्य के रूप में, पृथ्वी पर पार्थिव अग्नि विभिन्न प्रकार से, शरीर के अंदर जठराग्नि, हमारे जीवन में आत्मा अग्नि, मनस अग्नि, जठराग्नि, बहुत प्रकार की अग्नियाँ कार्य कर रही हैं। तो ये अग्नि ही यज्ञ का आधार है। अग्नि के द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यो यज्ञो विश्वतस्तंतुभिः तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः इमे वियन्ति पितरो ययुः प्रवयावयेत्स्यासते तते। ऋग्वेद का मंत्र है। ये इस मंत्र में 101 तंतुओं की बात कही, 101 शक्तियाँ, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, विश्वे देव, 11 मरुत, 49 मरुत, वायु की शक्तियाँ और विश्व सृज, विश्व को सृष्टि सृजन करने वाली 10 शक्तियाँ, सभी मिलकर के ये 101 शक्तियाँ, एनर्जियाँ, अग्नियाँ इस जगत में, ब्रह्मांड में, जड़ चेतन जगत में, हमारे जीवन में कार्य कर रही हैं। इनके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और जो भी क्रिया हम करते हैं, सारी क्रियाएं अग्नि के द्वारा संपादित होती हैं। अग्नि के इसीलिए सैकड़ों नाम, अनेक प्रकार के नाम। परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से ज्योति देता है, गर्मी देता है, सबका धारण पोषण करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा रूपी ज्योति के ही प्रकाश से हमारा जीवन जगमगा रहा है। तो यज्ञ के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, अग्नि की उपासना, अग्नि की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, अग्नि में आहुतियाँ देना, अग्नि में होम करना, स्वाहा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं का आवाहन करके अपनी इच्छाएं, कामनाएं प्रकट करना, प्रार्थनाएं करना, आशीर्वाद की याचना करना, ये सभी अग्नि के माध्यम से ही होता है। अग्निहोत्र होता है। प्रत्येक मनुष्य जो कहीं भी कोई व्रत लेता है, संकल्प करता है, किसी कार्य को करने के लिए सन्नद्ध होता है, अथवा किसी विशेष परिस्थिति में प्रसन्न